हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम सीखेंगे टैली के अंदर अपना स्टॉक बनाना और स्टॉक के साथ यूनिट बनाना। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना टैली ओपन कर लेना है। आपको अपना कंपनी जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप कंपनी क्रिएट नहीं करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है कि आप कोई भी ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, पिछले क्लास में हमने पढ़े थे मेंटेन बिल वाइज डिटेल। अगर वो ऑप्शन नहीं आता है तो हम इन्वेंट्री में जाके उसको यस करते हैं। यहाँ पे भी कई बार क्या होता है, जब आप क्रिएट पे जाते हैं और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ देखेंगे इन्वेंट्री ऑप्शन, किसी में आता है किसी में नहीं आता है। टैली प्राइम की बात कर रहा हूँ, तो आपको F11 पे जाके इन्वेंट्री वाला ऑप्शन को यस करना पड़ेगा और ये ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो उसको सबसे पहले हम लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। लेज़र क्रिएट करेंगे तो राम एंटरप्राइज का सबसे पहला लेज़र आ जाता है कि राम एंटरप्राइज जो है उसको हम सैंडी क्रेडिटर में डालेंगे। सैंडी क्रेडिटर इसलिए डालेंगे क्योंकि इससे माल को हम परचेज कर रहे हैं और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा है हमारा आकाश का भी हम इकट्ठा ही लेज़र बना लेते हैं। आकाश का बाद में हमको बनाने की ज़रूरत ना पड़े और ये चला जाएगा सैंडी डेप्टर के अंदर। उसके बाद एक सेल का लेज़र बनाना है आपको, और सेल हमेशा चला जाता है सेल अकाउंट के अंदर। सेल हमेशा चला जाएगा सेल अकाउंट के अंदर। और परचेज़ का लेज़र जब आप बनाते हैं तो परचेज़ चला जाता है हमेशा परचेज़ अकाउंट के अंदर। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखने योग्य बातें हैं, आप इसको कभी ना भूलें। वही मैं सबसे बढ़िया सजेशंस दूंगा आप सभी को। और हमने दोनों लेज़र बना लिए। एस्केप का बटन से आप बैक आएंगे। अब हम बनाते हैं स्टॉक आइटम। हम ग्रुप भी सीखेंगे, कैटेगरी भी सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हम आइटम देख लें। तो अब आइटम हमारे पास क्या क्या है वो हम जानते हैं। सबसे पहला कीबोर्ड आइटम है, तो हम जैसे यहाँ पे कीबोर्ड आपको प्रेस करना है, कीबोर्ड यहाँ आपको टाइप करना है और एंटर मारेंगे। अभी इसको हम प्राइमरी में रखेंगे। यूनिट्स में आपको बनाना है, या तो ऑल्ट सी यहाँ से कर दीजिए, नहीं तो आपको बैक जा कर के यूनिट बनाना पड़ेगा। यूनिट यानी कि आपके बॉक्सेस में उसको काउंट कर रहे हैं, या किलो में है या ग्राम में है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है। तो हम यहीं से ऑल्ट सी कर देते हैं। पीसीज सिंबल का मतलब है उसको पीसीज में होना, लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म पीसीएस, और एंटर मारेंगे तो यहाँ पे आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं पीसीज को। और उसके बाद एंटर करके आपको यस कर देना है। यहाँ पे देखेंगे पीसीज आ गया। यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि हम कुछ भी अभी नहीं कर रहे हैं। क्वांटिटी में आप कितना कर रहे हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे मत कीजिए। रेट अगर लिखना चाहते हो तो आप रेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको एंटर से एक्सेप्ट कर देंगे तो एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद आ जाता है आपका CPU। दूसरा है हमारा CPU। सेम उसी प्रकार से है, पीसीज में इसको करेंगे तो एक ही बार आपको पीसीज बनाने की ज़रूरत है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा केबल। अब इसको क्या करना है हमें, पीसीज में नहीं, इसको पर बॉक्स के हिसाब से आता है, तो दोबारा ऑल्ट सी कर देंगे यहीं से, और यहाँ पे BOX के नाम से हम कर देते हैं ताकि हमें पता लग जाए, और कंट्रोल ए से इसको और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम का ना वाउचर्स को किस तरीके से बनाया जाता है वो सीखते हैं। बैक जाना है। अब हम सीखेंगे बहुत दिनों बाद वाउचर में जाके स्टॉक वाला। तो सबसे पहले हमें परचेज़ करना है, तो अपने कीबोर्ड का F9 परचेज़ करेंगे। यहाँ से आप कुछ भी डाल दीजिए। अब किससे हम परचेज़ करें जी, आकाश एंटरप्राइज से या राम एंटरप्राइज से। और उसके बाद कंट्रोल ए से इस डिटेल को एक्सेप्ट कर ले। परचेज़ करने आइटम आ गया। आप कौन कौन सा आइटम कर रहे हैं, तो आपको जी हमारा पहला है कीबोर्ड आइटम है, तो कीबोर्ड पे एंटर मारिए। कितने क्वांटिटी में हम परचेज़ कर रहे हैं ये देखिए। तो हम पिछले क्वेश्चन में हम देख लिए थे कीबोर्ड की क्वांटिटी जो है वो 10 पीस है, 13 पीस है हमारा CPU, और 50 बॉक्स है केबल का। तो इसी प्रकार से इसी चीज़ को हम यहाँ पे करते हैं। जितने भी क्वांटिटी में है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्वांटिटी कितना था, सबसे पहले हम 10 पीस करते हैं। 10 पीस एंटर मारेंगे, पीसेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे एक का कीमत कितना था, हमारा एक का कीमत था 90 रुपये। और यहाँ पे करते ही वो ऑटोमेटिक प्राइस जो है ना वो आपका गेन यहाँ पे ऑटोमेटिक कर लेंगे। उसके बाद एंटर मारना है।
अब एंटर मारने के बाद हमारा दूसरा जो है वो CPU है, CPU, ये लीजिए CPU आ गया हमारा। CPU कितना है जी, 13 है टोटल CPU, तो 13 हम CPU कर देते हैं क्वांटिटी में। एक का कीमत क्या है, एक का कीमत है जी 220 रुपये, हम इसको 220 में परचेज़ कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और केवल यानी कि हमारा है केवल टोटल पीस अगर हम कहेंगे 50 बॉक्स हम मंगवाए हैं तो यहाँ 50 आप कीजिए, सॉरी केवल 50 मंगवाए हैं तो यहाँ 50 आप 50 डाल दीजिए और 50 पे एंटर मार करके एक पीस कितने का है वो आप लिख लीजिए। एक है हमारा 450 का और एंटर मारिए और ये सारा कीमत जो हो गया वो टोटल 22,000 आपका केबल्स के हो गए। अगर एक इतने का है तो 50 बॉक्स मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका ये सारा टोटल प्राइस करके और कंट्रोल ए से आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। चलिए ये हमारा था ये। अब हम देखते हैं इसको सेल का किस तरीके से किया जाता है। यहीं पे जाते हैं हम सेल में और यहाँ से आपको सेल करना है। पार्टी नेम हम आकाश को सेल करें जी, आकाश पे आपको एंटर मारना है और आकाश पे जब ये सारा डिटेल आने के बाद फिर हम क्या करें, आकाश को सेल कर रहे हैं तो यहाँ सेल कर दीजिए। उसके बाद कौन से आइटम हम सेल कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा कीबोर्ड है तो यहाँ हम कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड हम सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड हम कितने का सेल कर रहे हैं जी, 320 का हम सेल कर रहे हैं। और कितना पीसेस हम सेल किए हैं ये देखिए, नेगेटिव स्टॉक इसलिए आ रहा है, शायद वहाँ पे हम गलत, ये सॉरी यहाँ पे हम गलत, क्वांटिटी के बदले हम क्या डाल दिए हैं, प्राइस डाल दिए हैं। तो कितना पीसेस हम सेल कर रहे हैं कीबोर्ड का हम 6 पीस सेल कर रहे हैं, 6 पीस, और एक का कीमत है 320 क्योंकि हमें प्रॉफिट में लेना है तो ये। और दूसरा हमें सेल कर रहे हैं जी केबल, इसको केबल हम कितने पीसेस सेल कर रहे हैं, 15 पीसेस सेल कर रहे हैं टोटल, और एक का कीमत जो है वो 600 रुपये कीमत है। और इस प्रकार से आप सेल का भी एंट्री आइटम्स वाला, स्टॉक वाला कर सकते हैं। न्यू रेफरेंस है हमारा, फर्स्ट बिल है, मेंटेन बिल यस है, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ये हमारा हो गया। अब जब हम बैक जाएंगे और स्टॉक इनका चेक करेंगे, स्टॉक चेक करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे आपको सारा चीज़ें आ जाएगा। इन्वेंट्री बुक में, इन्वेंट्री बुक अगर आप ओपन करेंगे तो आपसे जितने भी रिलेटेड होंगे, ये रहा स्टॉक आइटम, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा स्टॉक कितना बचा हुआ है। CPU का स्टॉक देखना चाहते हैं, CPU पे एंटर मारिए। देखिए इनवर्ड का मतलब है, ये आपका इनवर्ड है, ठीक है। इनवर्ड का मतलब है कि, तो इस तरीके से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टॉक के बारे में बता दूंगा कि स्टॉक जो है वो किस तरीके से चेक करते हैं। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।